जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताएंगे। श्रावण एकादशी हिंदू धर्म में एक अत्यंत पुण्यदायक और फलदायक व्रत माना जाता है। यह एकादशी श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आती है और विशेष रूप से संतान की प्राप्ति और उन्नति के लिए की जाती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी तिथि 6 अगस्त बुधवार। एकादशी प्रारंभ 5 अगस्त को रात्रि में, एकादशी समाप्त 6 अगस्त को रात्रि तक। पारण व्रत खोलने का समय 7 अगस्त को प्रातः सूर्योदय के बाद। एकादशी का महत्व। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेष माना गया है। जो दंपत्ति संतान की कामना करते हैं उन्हें यह व्रत श्रद्धा से करना चाहिए। यह व्रत पुण्य, मोक्ष और पुत्र रत्न देने वाला होता है। इसे करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा विधि सरल और भावपूर्ण। प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने व्रत का संकल्प ले। हे नारायण, मैं आज पुत्रदा एकादशी का व्रत आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। घर या मंदिर में श्री विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। तुलसी पत्र, फूल, फल, पंचामृत और पीले वस्त्रों से भगवान की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत के दिन भजन कीर्तन या कथा श्रवण और ध्यान करें। रात्रि जागरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में एक राजा महाजीत राज करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण और दानी थे, परंतु संतानहीन थे। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे वन में तपस्वियों के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ऋषियों ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा ने एक ब्राह्मण को भूखा छोड़ दिया था, जिस कारण उन्हें यह संतानहीनता मिली। ऋषियों ने उन्हें श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक यह व्रत किया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से यह एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाने लगी। व्रत में क्या खाएं? व्रत में खा सकते हैं फल, दूध, मेवा, साबूदाना, समा के चावल, सेंधा नमक से बना भोजन। और जो नहीं खा सकते, लहसुन, प्याज, अन्न, चावल, दाल, गेहूँ। दिन में सोना नहीं चाहिए, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, निंद्रा करना। पारण विधि। व्रत खोलना अगले दिन सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु की पूजा करके फलाहार करें। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे और तभी व्रत पूर्ण होता है। यह एकादशी न केवल संतान की प्राप्ति देती है, बल्कि वंश की रक्षा भी करती है। जिनके बच्चे बीमार या दुर्बल हैं, उनके लिए भी यह व्रत अमोघ फलदायक होता है। तीनों लोकों में पूज्य है यह तिथि। पद्मा पुराण और भविष्योत्तर पुराण में
वर्णन आता है कि तीनों लोकों के देवता भी इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। यह दिन अप्रणीय पुण्यतिथि कहलाती है, यानी इसका पुण्य मापना भी संभव नहीं। स्त्रियों को यदि गर्भधारण में बाधा हो तो यह व्रत चमत्कारी रूप से लाभ देता है। पुत्र की चाह रखने वाली महिलाओं को इस दिन विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माता और तुलसी माता जी की पूजा करनी चाहिए। ये सिर्फ कथा नहीं है, संकल्प ही वरदान है। यह व्रत का संकल्प करते ही पुण्य की प्राप्ति प्रारंभ हो जाती है। संकल्प ले मैं भगवान विष्णु की आराधना द्वारा पुण्य और संतान सुख की कामना से यह व्रत कर रही हूँ। श्रावण पुत्रदा एकादशी की विस्तृत पौराणिक कथा थोड़ी भावपूर्ण शैली में। बहुत समय पहले महिष्मती नगरी में एक राजा राज्य करते थे। महाजीत वे निसंतान थे और बहुत दुखी रहते थे। वे सोचते, राज्य है, धन है, सब कुछ है, पर कोई वारिस नहीं। मैं इस राज्य को किसे सौंपूंगा। राजा अपने दुख में डूबे वन की ओर निकल पड़े। वहाँ उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों को तप करते हुए देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा बताई। ऋषियों ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, तुमने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया था। यही कारण है कि इस जन्म में संतान नहीं है। लेकिन अब तुम श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और भगवान विष्णु की आराधना करो, तुमको पुत्र की प्राप्ति हो। प्रातः सूर्योदय के बाद एकादशी का महत्व। यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए विशेष माना गया है। जो दंपत्ति संतान की कामना करते हैं उन्हें यह व्रत श्रद्धा से करना चाहिए। यह व्रत पुण्य, मोक्ष और पुत्र रत्न देने वाला होता है। इसे करने से भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा विधि सरल और भावपूर्ण। प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहने व्रत का संकल्प ले, हे नारायण, मैं आज पुत्रदा एकादशी का व्रत आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। घर या मंदिर में श्री विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। तुलसी पत्र, फूल, फल, पंचामृत और पीले वस्त्रों से भगवान की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। व्रत के दिन भजन कीर्तन या कथा श्रवण और ध्यान करें। रात्रि जागरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में एक राजा महाजीत राज करते थे। वे अत्यंत धर्मपरायण और दानी थे, परंतु संतानहीन थे। इस कारण वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे वन में तपस्वियों के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताई। ऋषियों ने बताया कि पूर्व जन्म में राजा ने एक ब्राह्मण को भूखा छोड़ दिया था, जिस कारण उन्हें यह संतानहीनता मिली। ऋषियों ने उन्हें श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक यह व्रत किया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से यह एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाने लगी। व्रत में क्या खाएं? व्रत में खा सकते हैं फल, दूध, मेवा, साबूदाना, समा के चावल,
सेंधा नमक से बना भोजन। और जो नहीं खा सकते लहसुन, प्याज, अन्न, चावल, दाल, गेहूँ, दिन में सोना नहीं चाहिए, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, निंद्रा करना। पारण विधि: व्रत खोलना। अगले दिन सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु की पूजा करके फलाहार करे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे और तभी व्रत पूर्ण होता है। यह एकादशी न केवल संतान की प्राप्ति देती है बल्कि वंश की रक्षा भी करती है। जिनके बच्चे बीमार या दुर्बल हैं, उनके लिए भी यह व्रत अमोघ फलदायक होता है। तीनों लोकों में पूज्य है यह तिथि। पद्मा पुराण और भविष्योत्तर पुराण में वर्णन आता है कि तीनों लोकों के देवता भी इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। यह दिन अप्रणीय पुण्य तिथि कहलाती है, यानी इसका पुण्य मापना भी संभव नहीं। स्त्रियों को यदि गर्भधारण में बाधा हो तो यह व्रत चमत्कारी रूप से लाभ देता है। पुत्र की चाह रखने वाली महिलाओं को इस दिन विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माता और तुलसी माता जी की पूजा करनी चाहिए। ये सिर्फ कथा नहीं है, संकल्प ही वरदान है। यह व्रत का संकल्प करते ही पुण्य की प्राप्ति प्रारंभ हो जाती है। संकल्प ले मैं भगवान विष्णु की आराधना द्वारा पुण्य और संतान सुख की कामना से यह व्रत कर रही हूँ। श्रावण पुत्रदा एकादशी की विस्तृत पौराणिक कथा थोड़ी भावपूर्ण शैली में। बहुत समय पहले महिष्मती नगरी में एक राजा राज्य करते थे, महाजीत। वे निसंतान थे और बहुत दुखी रहते थे। वे सोचते, राज्य है, धन है, सब कुछ है, पर कोई वारिस नहीं। मैं इस राज्य को किसे सौंपूंगा। राजा अपने दुख में डूबे वन की ओर निकल पड़े। वहाँ उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों को तप करते हुए देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा बताई। ऋषियों ने ध्यान लगाया और कहा, राजन, तुमने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया था। यही कारण है कि इस जन्म में संतान नहीं है। लेकिन अब तुम श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखो और भगवान विष्णु की आराधना करो, तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। कुछ समय बाद रानी गर्भवती और एक तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने हर्ष से घोषणा की, यह व्रत तो सचमुच पुत्रदा है। तब से इसे पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा। अद्भुत बात यह है कि पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पौष माह जनवरी, जिसे पौष पुत्रदा कहते हैं। श्रावण माह अगस्त, जिसे श्रावण पुत्रदा कहते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी अधिक प्रभावशाली मानी गई है क्योंकि यह श्रावण माह में आती है, जो भगवान शिव और विष्णु दोनों का प्रिय माह है। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।